बात शुरू करते हैं शेयर बाजार से। आज अदानी समूह के 10 लिस्टेड स्टॉक्स लाल निशान में हैं, गहरे लाल निशान में हैं। 6 स्टॉक्स अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी विलमेयर, 6 स्टॉक्स 10 में से लोअर सर्किट पर बंद हुए हैं। 6 के 6 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा। इनके इतर भी जो 4 बचे हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस 7% नीचे, एसीसी 4.5% नीचे, एनडीटीवी 4.89% नीचे, अंबुजा सीमेंट 2.85% नीचे। यानी कि कहीं भी गिरावट हल्की नहीं थी, सब गहरे गाढ़े लाल निशान में बंद हुए हैं। अब खबर एक ये आई कि स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन को अतिरिक्त सर्विलांस एएसएम जो फ्रेमवर्क है उसके सेकंड लेवल की कैटेगरी में डाल दिया। एक खबर यह भी आई कि अदानी ग्रुप की तरफ से अपने ऊपर कर्ज को लौटाने या कर्ज की अवधि बढ़ाने यानी कि कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रुप ने पिछले साल होलसेम से सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए $4 अरब का लोन लिया हुआ था, जिसकी अदायगी से पहले ग्रुप की तरफ से उसकी समय सीमा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। समय सीमा कब बढ़ाई जाती है? जब ग्रुप के पास उतना पैसा नहीं है, जब देनदारी तय समय पर तय तारीख पर दी जा सके, और उसके लिए कर्ज की शर्तों में बदलाव हो सकता है। अदानी ग्रुप ने पिछले साल एसीसी और अंबुजा को करीब $10 अरब में खरीदा था। इस बीच एक खबर और आई। खबर ये आई कि कंपनी ऐसा विचार कर रही है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर जो चार्जेस हैं इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कंपनी ने तमाम बिजनेसेस से पैर पीछे खींचे, लेकिन एयरपोर्ट एक ऐसा बिजनेस था उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, निवेश बढ़ाएंगे, बोली लगेगी तो बोली आगे बढ़ के लगाएंगे। तो सर, पहला सवाल तो शुरुआत करते हैं शेयरों से। आज शेयरों की इतनी पिटाई क्यों? अचानक अडानी समूह को लेकर पिछले एक हफ्ते से थोड़ी चीज़ें स्थिर थी। हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था गुणात्मक रूप से रेटिंग में, साख में, लेकिन चीज़ें आमतौर पर स्थिर थीं। पर 2 बड़े घटनाक्रम हुए, जिन घटनाक्रमों के कारण आज बाजार में अडानी समूह के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट आई, जैसा आपको शुभम ने बताया। और इससे ये समझ में आता है कि अभी अडानी समूह की जो ज़मीन है वो कितनी कमज़ोर या फ्रेजाइल है, खासतौर से कर्ज को लेकर। समस्या जहाँ से आई कि अडानी समूह को $3 बिलियन का एक कर्ज है जो ब्रिज लोन है, जो पिछले साल अंबुजा सीमेंट के होलसेल से टेकओवर के लिए लिया गया था, जो 18 महीने में चुकाना है। दूसरा कर्ज है $1 बिलियन का, जो एक मेजनीन या तात्कालिक कर्ज है, शॉर्ट टर्म कर्ज है, जिसे 24 महीने में चुकाना है। और इसके अलावा $1 बिलियन का और सिक्योर्ड डेट है जिसको रिस्ट्रक्चर करना। इस सारे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अडानी समूह कोशिश कर रहा है। इस खबर ने अचानक बाजार में यह धारणा बनाई कि अडानी समूह ने जो कहा था कि कर्ज के मोर्चे पर सब कुछ संभाल लिया गया है, वो ऐसा ठीक नहीं दिख रहा है। इसके साथ रात तक एक खबर आई कि अडानी समूह को एनएसई ने एक चिट्ठी भेजकर यह भी पूछा है कि जो बात लगातार चल रही कि अडानी समूह का दोबारा कर्ज की चुनौतियों में घिरने जा रहा है, इसके बारे में वो स्पष्टीकरण जारी करे। इस परिस्थिति के कारण, और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि समस्या सिर्फ कर्ज और कर्ज ही है, और तमाम कोशिशों के बाद भी ये जो तलवार सर पर टंगी हुई है ये हटती नहीं दिखाई दे रही। इसलिए बाजार में आज हमने फिर सेंटीमेंट टूटते देखा। अडानी समूह के स्टॉक्स में तेज और बड़ी गिरावट देखी। अडानी समूह की तरफ से इस कर्ज के बारे में एनएसई को जवाब दिया जाएगा, उससे स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीर सामने देखें तो तस्वीर तो ये दिखती है कि अडानी समूह ने अभी तक अब निवेशकों में वो विश्वास पैदा नहीं कर पाया है। हालांकि हमने जेकी जो पार्टनर को इक्विटी के सेल्स भी देखी हैं, पुराने कुछ कर्जों का और प्लेज्ड शेयरों के अगेंस्ट लोन को की लिए कर्ज की अदायगी भी देखी है। पर अभी भी कंपनी की डेट पेइंग कैपेसिटी या समय पर कर्ज चुकाने की क्षमता पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो बाजार कांप जाता है, स्टॉक्स बुरी तरह गिरते हैं। सर, लखनऊ एयरपोर्ट पर चार्जेस बढ़ाने की बात क्यों कह रही है सर? अडानी समूह ने ये कहा था, जैसा आपको शुभम ने बताया, अडानी समूह ने ये तो कहा था कि हम एयरपोर्ट के बिजनेस में बने रहेंगे, पर उसके साथ एक और बात समूह ने कही थी कि अडानी की एयरपोर्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऑपरेशनल कॉस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए कंपनी को इसलिए एयरपोर्ट के बिजनेस में रिटर्न्स को बेटर करने के लिए चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे, और उस चार्जेस में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे। अडानी समूह के पास कई प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिन पर रिनोवेशन किया जाना है, जिनका डेवलपमेंट किया जाना और जिनका विस्तार किया जाना है। तो अब जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जो मौजूदा बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू निकालने की कोशिश की जा रही है। संकेत ये है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर चार्जेस बढ़ेंगे। चार्जेस पार्किंग और हैंडलिंग के बढ़ते हैं, और जब वो चार्जेस बढ़ते हैं तो एयरलाइंस उन चार्जेस को अपनी टिकट्स में लगाकर अपने यात्रियों को देती हैं।